जिला रायबरेली शुमार वीवीआईपी जिलों में सांसद सोनिया गांधी, श्रीमती सोनिया गांधी। और वर्तमान की परिस्थितियों की बात करूंगा तो ये उस पुल पे मैं खड़ा हूं जो पुल बनाया गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका उद्घाटन किया था और इसका शिलापट किया था। इस पुल पर राजनीति भी हुई, विधायकों की राजनीति भी इसी पुल पे देखने को मिली थी। इस पुल पे और भी नज़ारे हैं जो आपको देखने को मिलेंगे, और अगर आप इस पुल से गुजरते हैं तो आपको ये नज़ारे हर वक्त देखने को मिलते होंगे। कुछ नज़ारे हैं आपको मैं इन तस्वीरों से दिखाऊंगा कि एक तरफ ये पुल है और पुल से जो पुल की जर्जर हालत है ये किस बात का अंदेशा कर रही है, उससे सहज अंदाज़ा लगाइए। रायबरेली में अगर सोनिया गांधी आती हैं, रायबरेली की सांसद आती हैं तो इस पुल से ज़रूर होकर निकलती हैं। अभी हाल ही में जितने भी नेता, मंत्री, विधायक रायबरेली से जुड़े हैं और रायबरेली से होकर निकलते हैं वो इस पुल को बाकायदा जानते हैं और इसी पुल से निकलते हैं। ये वो पुल है जो इस बात की मियाद रखती है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रायबरेली को बहुत कुछ दिया, पर आखिर जो रायबरेली को दिया गया वो किस प्रकार से धरातल पर है उसका सहज अंदाज़ा लगाया जा सकता है जब इस प्रकार की जो सरिया है वो सड़क से निकली हुई है। एक तरफ देखा जा सकता है किस प्रकार यहाँ पे जो वाहनों की आवाजाही है वो लगातार चल रही है। लोगों के यहाँ से गुजरने का जो सिलसिला है वो लगातार चल रहा है। गाड़ियों द्वारा निकलने के बाद जो फट की आवाज़ आती है, जो आवाज़ें आ रही हैं, उससे सहज अंदाज़ा लगाइए कि किस प्रकार से ये पुल अपनी दुर्दशा पर रो रहा है। आखिर इसका कारण क्या है? लोग क्यों इस पुल को नज़रअंदाज कर रहे हैं? क्या रायबरेली के जो विधायक, सांसद हैं वो अपनी इस सरकार में इस बात को नहीं रख पा रहे हैं कि रायबरेली की जो हालत है वो जर्जर होती जा रही है? ये तो महज एक अंदाज़ा लगाया जा सकता है सिर्फ इन्हीं तस्वीरों से कि रायबरेली के पुल किस हालत में होंगे। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा स्वयं इस पुल का उद्घाटन किया गया, जब उनके द्वारा उद्घाटन किए गए पुल की ये हालत है, तो यहाँ पर किसी विधायक, किसी सांसद, किसी जनप्रतिनिधि द्वारा अगर किसी पुल का उद्घाटन किया जाता होगा तो किस प्रकार से यहाँ पे देख रेख की जाती होगी, इसका सहज अंदाज़ा लगाया जा सकता है। ये एक ऐसा पुल है, यहाँ से जितनी भी मोड़ जा रही है, जितने भी गाटर दिए गए हैं, इन सब के बीच में जितने भी गैप दिए गए हैं उनको ढकने के लिए यहाँ पे लोहे की रॉड डाली गई हैं। जो लोहे की रॉड पूरी तरह टूट चुकी हैं, उसका सहज अंदाज़ा लगाइए किस प्रकार से यहाँ पे जितने भी वाहन हैं, यहाँ से जितने भी भारी वाहन होते हैं वो गुजरते रहते हैं। लगातार यहाँ पे जो पुलिस है वो भी यहीं से गुजरती है और यहाँ पे वाहनों की जो संख्या है वो लगातार बढ़ती हुई नज़र आती है। लोगों की आवाजाही लगातार होती है। क्या इस पुल पर ये पुल किसी दुर्घटना को क्या दावत नहीं देता? क्या इस पुल से कोई भी वाहन नहीं गुजरता? तस्वीरों से साफ अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि यहाँ पे जो लोगों की आवाजाही है वो लगातार हो रही हो। अनलॉकडाउन कर दिया गया है। लॉकडाउन में भी एक ऐसा समय था जब ये रोडें खाली हुआ करती थी। क्या उस वक्त किसी को इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि इस रोड को भी बनाया जा सकता है? क्या कोई विधायक, रायबरेली से भाजपा के एमएलसी हैं दिनेश प्रताप सिंह, कांग्रेस की विधायक हैं, भाजपा के विधायक हैं, यहाँ तक कि सपा के विधायक हैं, क्या इन रास्तों से कोई भी जनप्रतिनिधि नहीं गुजरता होगा? कई ऐसे सवाल है। रायबरेली की कांग्रेस से सांसद हैं श्रीमती सोनिया गांधी, क्या उनके पास इस प्रकार के कोई ऐसे बजट नहीं है जो रायबरेली को इस रोड से, इस जर्जर हालत वाली रोड से दावत दे सके? हालांकि यहाँ से पूर्व विधायक भी एक गुजर रहे हैं जिनको जो इस रोड से अपने एसी वाली कार से निकल तो लिए, पर इस बात से अंदाज़ा लगाइए कि उनके एसी वाले जो गाड़ियाँ हैं, जो उनकी गद्दी हैं सोफेदार, उससे उनको इस प्रकार के झटके का अंदाज़ा नहीं होता, क्योंकि वो जिस गाड़ी में बैठे हैं वो लग्जरी है और जो आम आदमी है वो बाइक से निकलता है, साइकिल से निकलता है। जो यहाँ पे ट्रांसपोर्ट का जो काम होता है, यहाँ पे जो रायबरेली के लालगंज यानी आप देखा जा सकता है रेलवे के जो रेल कोच कारखाना है वो भी यहीं से है, तो उसके जितने भी काम होते हैं, जितना कच्चा माल होता है वो इसी रोड से होकर गुजरता है। अगर कोई ऐसी दुर्घटना घटती है तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? कौन इस बात को देखेगा कि कौन इस प्रकार की जो जर्जर व्यवस्था है उसको आगे करने के, उसको सही करने के लिए आगे आता है? ये कई ऐसे सवाल है। रायबरेली के कई ऐसी सड़कें हैं जिनको इस रिपोर्ट में हम लोग आपको दिखाएंगे। मैं अपने सहयोगी केशवनाथ शुक्ला के साथ और आगे कारवां चलेगा और आपको दिखाऊंगा किस प्रकार से रायबरेली अछूता रह गया। नाम वीवीआईपी दिया गया पर सुविधाएं आज भी वीवीआईपी नहीं मिलती हैं रायबरेली में।